पूरे दिन भर तो हम चलते रहते और रात्रि को पहरा देने के लिए जागते रहते। ना भोजन है ना जल है। ये गुरुदेव हमसे चाहते क्या है? कोई कारण अवश्य होगा लक्ष्मण। यदि कार्य सरल होता तो गुरुवर इतनी दूर चलकर अयोध्या नहीं आते। कठिन कार्य का मार्ग कठिन ही होता है। धीरज रखो। जी भाई। गुरुदेव, जलाशय। जल पीने योग्य है। पी नहीं सकते। क्षमा कीजिए गुरुदेव, किंतु कारण क्या ये कोई परीक्षा है? परीक्षा और परिस्थिति बताकर नहीं आते लक्ष्मण। मैं तुम दोनों को जिस कार्य के लिए लेकर आया हूं वो कार्य बड़ा ही दुष्कर है। देखना चाहता हूं कि तुम इस कार्य को सिद्ध करने में सक्षम हो अथवा नहीं। असुरों के साथ युद्ध कई दिनों तक चल सकता है। यदि भूखे प्यासे रहकर उनसे लड़ने में सक्षम नहीं हो तो जल पियो और लौट जाओ। वे असुर हैं। भूख और तृष्णा पर उनका वश नहीं है। उनके शरीर को भूख लगती है तो वो चोरी करते हैं, छीनते हैं, लूटते हैं और अपने मन की भूख और तृष्णा को वे अपराध करके शांत करते हैं। इसका अर्थ समझते हो? समझा गुरुवर। यदि हम भी उनके जैसे ही दोषी हैं तो हम उन पर विजय नहीं पा सकते। इसलिए हमें अपनी भूख और तृष्णा पर वश पाना होगा, यही ना? हम सज्ज है आचार्य। मेरा लक्ष्मण बहुत बली है, बहुत सहनशील है। आपका भाव नहीं समझ पाया, इसलिए दुष्टता कर बैठा। इसे क्षमा करें गुरुवर। जी गुरुदेव, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं भूख और प्यास दोनों सहन करने के लिए सज्ज हूं। शरीर की भूख को शारीरिक बल और परिश्रम से शांत किया जा सकता है लक्ष्मण, परंतु मन की तृष्णा को मिटाने के लिए मन में करुणा जागृत करनी होती है। अपनी इंद्रियों को वश में रखना पड़ता है। कर पाओगे? तो फिर चलते हैं। गंतव्य तक पहुंचने में और 4 दिन लगेंगे।
विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे और मिथिला में समय सीता के स्वयंवर की ओर बढ़ रहा था। विश्वास नहीं होता, सीता दीदी के स्वयंवर के निमंत्रण पत्र जा रहे हैं। सोचा भी नहीं था ना, बचपन का साथ अचानक यूं ही। सीता दीदी हमारे बिना रह लेंगी? माँ भी तो अपना मायका छोड़कर यहाँ रहती है ना, क्या वो प्रसन्न नहीं? सीता दीदी चौपड़ खेले इस समय? जितना समय यहाँ पर हो खेल लो ना दीदी। जब ससुराल चले जाओगी तो हम तीन कैसे खेलेंगे? अरे चलो चौपड़ खेलते, चलो। तुम इतना क्यों हंस रही हो? क्योंकि सीता दीदी कहीं नहीं जाने वाली। अब ज्येष्ठ पिताश्री ने नियम ही कुछ ऐसे रखे हैं। जिस शिव धनुष को सैकड़ों लोग मिलके केवल हिला पाते हैं, उसे कौन तो उठाएगा और कौन प्रत्यंचा चढ़ाएगा? तर्क तो उचित है, पर फिर सीता दीदी ने कैसे उठा लिया था? हाँ दीदी बताओ ना, जब आपने शिव धनुष उठाया था तो क्या था आपके मन में? नहीं जानती, बस इतना स्मरण है कि मेरे मन में ना तो कोई भय था और ना कोई भार। केवल महादेव से प्रार्थना थी कि हमारी गेंद वापस लौटा दे। और महादेव तो भोलेनाथ है ना, यदि मन में आभार हो तो महादेव दुलार देंगे ही। हाँ, और वो वर भी देंगे जो उनका धनुष उठा के आपको ब्याह ले जाएगा। वैसे संपूर्ण भारत से राजकुमार आने वाले हैं, तो तुम तीनों भी सोच लो कि तुम्हें कैसा वर चाहिए। क्या पता मेरे साथ साथ तुम्हारी खोज की भी अंत हो जाए। कितना अच्छा होगा ना यदि ऐसा हो तो। जैसे हम चारों बहनें आजीवन यहाँ रही हैं, वैसे ही हम चारों का विवाह एक साथ हो, एक ही घर में। हाँ, तब तो हम प्रतिदिन चौपड़ खेलेंगे। हाँ, इससे उत्तम तो और कुछ हो ही नहीं सकता। लो, मैं तो सच में जीत गई। कितना शुभ संकेत है ना। यदि महादेव ने चाहा तो हम चारों बहनें आनंद से ऐसे ही एक ही घर में रहेंगी। कितना शुभ मन है ना सीता का।